जरा सोचो, हमारी ये दुनिया तो बस एक है, लेकिन कहीं बाहर हजारों नहीं बल्कि लाखों और भी दुनियाएं हो सकती हैं, बिल्कुल हमारी धरती जैसी। उसी में से एक है धरती नंबर 828। आसमान के अंधेरे कोनों में छिपा है एक खतरनाक और भूखा दानव गैलेक्टस। उसका काम है दुनियाओं को निगल जाना। पूरा का पूरा ग्रह पल भर में गायब, और उसके लिए काम करती है उसकी एक नौकर सिल्वर सर्फर। वह चमकती हुई बोर्ड पर उड़ती है और नए ग्रह तलाशती है ताकि गैलेक्टस उन पर हमला कर सके। जहां से भी सिल्वर सर्फर गुजरती है वहां सब कुछ जम जाता है, बर्फ बन जाता है, बिजली चली जाती है। पूरे दुनिया में लोग डर से कांप जाते हैं। न्यूज में हर जगह बस एक ही सवाल, ये रहस्यमयी ताकत कौन है। इसी बीच पृथ्वी पर एक खास दिन मनाया जा रहा है। 4 साल पहले नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन वहां उन्हें मिला कॉस्मिक रेडिएशन, और उसी से उन्हें मिली ऐसी शक्तियां जो किसी इंसान के पास कभी नहीं थी। यही बने फैंटास्टिक फोर, जिन्होंने पिछले 4 सालों में कई खतरनाक दुश्मनों को हराया है। अब वो सिर्फ हीरो नहीं है, बल्कि दुनिया की उम्मीद है। पहले हैं डॉक्टर रीड, जिन्हें लोग मिस्टर फैंटास्टिक भी कहते हैं। उनका शरीर रबड़ जैसा खींच सकता है किसी भी हद तक। वो इस टीम के लीडर भी हैं। रीड की पत्नी है सू इनविजिबल वुमन। वो अपने शरीर को गायब कर सकती है और दिमाग से बातें भी पढ़ सकती है। जब रीड को पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सू अपनी ताकत से उन्हें अपने होने वाले बच्चे की झलक दिखाती है, और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर आता है उनका तीसरा साथी ग्रिम, जिसे कहते हैं द थिंग। उसका शरीर पत्थर जैसा है, चट्टान की ताकत और हिम्मत फौलाद जैसी। और चौथा है जॉनी, सू का छोटा भाई। वो है ह्यूमन टॉर्च। उसके अंदर आग की शक्ति है। पलक झपकते ही पूरे शहर के आसमान में जलती हुई लौ बनकर घूम जाता है। ये सब बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में नया मेहमान आने वाला है। लेकिन खुशी के इन लम्हों को अचानक तोड़ देती है सिल्वर सर्फर। वो आती है और सीधी चेतावनी देती है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन बाद तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। जितना वक्त है अपने प्रिय लोगों के साथ बिता लो। ये सुनकर पूरी दुनिया डर से भर जाती है, और फैंटास्टिक फोर के चेहरे पर भी चिंता उतर आती है, क्योंकि इस बार उनका दुश्मन कोई साधारण नहीं, बल्कि एक एलियन है, और उसकी ताकतें इंसानी समझ से बाहर हैं। फिर भी वो पीछे हटने वाले नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कहते हैं, हम अंतरिक्ष में जाएंगे, और इससे पहले कि गैलेक्टस हमारी धरती को निगल ले, हम उसे ढूंढकर वहीं खत्म कर देंगे। इनके पास है स्पेशल सूट और एक दमदार स्पेसशिप। सब मिलकर उड़ते हैं तारों भरे आसमान की ओर, सीधे उस रहस्यमयी अंधेरे में जहां गैलेक्टस छिपा है। काफी सफर के बाद ब्लैक होल पार करते हुए उन्हें एक विशाल ग्रह दिखता है। ये ग्रह हमारी धरती से 13 गुना बड़ा। लेकिन कुछ ही पलों में गैलेक्टस का स्पेसशिप उस पूरे ग्रह को चूस कर खत्म कर देता है। फैंटास्टिक फोर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। गैलेक्टस की ताकत देखकर उनके दिल में डर बैठ जाता है। तभी अचानक उनके सामने फिर से आती है सिल्वर सर्फर। वो ठंडी रहस्यमयी आवाज में कहती है, गैलेक्टस तुमसे मिलना चाहता है। चारों के चारों हीरो उसके साथ उस विशाल स्पेसशिप में जाते हैं। और दोस्तों, वो स्पेसशिप कोई मशीन नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी एक दुनिया। आखिरकार उनके सामने प्रकट होता है गैलेक्टस, एक ऐसा दानव जो इतना बड़ा और भयानक है कि उसे देखकर दिल दहल जाए। गैलेक्टस उनके दिमाग को बिना पूछे पढ़ लेता है। मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है तुम लोग सौदा करने आए हो। मेरी भूख तो सिर्फ ग्रहों को निगल कर मिटती है, लेकिन अगर तुम सच में अपनी धरती बचाना चाहते हो तो मुझे अपने होने वाले बच्चे को सौंप दो। सू के पेट पर हाथ जाता है। रीड के मन में हजारों खंजर चुभते हैं। अपने बच्चे को देकर धरती को बचाएं, या बच्चे को बचाकर पूरी दुनिया को खतरे में डालें। लेकिन एक माता पिता के लिए उसका बच्चा सबसे कीमती होता है। फैंटास्टिक फोर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फैसला कर लेते हैं, नहीं, आके किशकी बुनियोपी मुठी। गैलेक्टस गुस्से से गरजता है और उन पर हमला करता है, लेकिन चारों अपनी पूरी ताकत लगाकर मुश्किल से वहां से निकल भागते हैं। जल्दी जल्दी अपने स्पेसशिप में बैठकर वो ब्लैक होल की तरफ बढ़ जाते हैं। यहीं ब्लैक होल की गहराई में कुछ अप्रत्याशित शुरू हो जाता है।
सू को अचानक लेबर पेन होता है। उस डरावने ब्लैक होल के बीच जब चारों सोचते हैं कि अब बचना नामुमकिन है, वहीं सू अपने बच्चे को जन्म देती है। आखिरकार सब किसी तरह धरती पर लौट आते हैं। स्वागत तो होता है, पर लोग गुस्से से सवाल भी पूछते हैं, गैलेक्टस का क्या हुआ? रीड भारी मन से सच बताता है, गैलेक्टस ने हमें धरती छोड़ने का ऑफर दिया था। बदले में हमारे बच्चे की मांग की थी। हमने सौदा करने से साफ मना कर दिया। भीड़ फट पड़ती है। तो तुम लोगों ने अपने बच्चे को बचाने के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। फैंटास्टिक फोर पर सबसे ज्यादा ताने और आलोचना होने लगती है, लेकिन वो चारों ओर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब उनके अंदर सिर्फ एक ही इरादा है, गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर दोनों को खत्म करना है। रीड फिर से अपनी पुरानी थ्योरी याद करता है। वो टीम से कहता है, कुछ समय पहले मैंने एक टेलीपोर्टेशन मशीन बनाई थी। क्यों ना हम अपनी पूरी धरती को टेलीपोर्ट कर दें किसी दूसरी गैलेक्सी में, ताकि गैलेक्टस हमें कभी ढूंढ ही ना पाए। पहले तो लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन अब जब सबको समझ आता है कि यही बचने का एक रास्ता है, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाती है। धरती के अलग अलग हिस्सों में टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस बनने लगते हैं। हर तरफ हलचल मच जाती है और जल्दी ही सारे ब्रिजेस तैयार हो जाते हैं। बस अब एक आखिरी कदम बाकी था, पूरी पृथ्वी को दूसरी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट करना। लेकिन तभी एक एक करके ब्रिजेस टूटने लगते हैं। लोग चिल्लाते हैं, सब घबराते हैं। पता चलता है ये सब सिल्वर सर्फर कर रही है। उसने एक एक करके सारे ब्रिजेस नष्ट कर दिए हैं और अब बस आखिरी ब्रिज बचा है। पूरी दुनिया की उम्मीद सिर्फ उसी पर टिकी है।